हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रियल आरती। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कर्मा कट कैसे होता है। जैसे ही आप अपना लेसन लर्न करते हो आपका कर्मा कट हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ये डाउट्स था, क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या लेसन लर्न है, मुझे क्या लेसन लर्न करना है। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देन मैंने सोचा एक वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूँ। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी कंटेंट मेरा रहता है, आप लोगों को खुद समझ में आता होगा कि सारा कंटेंट मेरा रहता है। मेरी खुद की फीलिंग होती है, खुद के थॉट होते हैं। कोई लाइक करे या ना करे, कोई कमेंट करे या ना करे, कोई पसंद करे या ना करे, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि 10% लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने वीडियो को देखती हूँ, 10 बार देखती हूँ, 100 बार देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खुद को मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, सीरियसली। तो जो कुछ भी है, एक प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आके शेयर कर सकती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये बिना सोचे हुए। तो मैं इसका भी जवाब इसी पे दूंगी कि आपका लेसन लर्न क्या होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं सबका जवाब देती हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बताऊँगी। तो आपका लेसन लर्न वही होगा जो आपका सबसे बड़ा वीकनेस होता है। जो आपका सबसे बड़ा वीकनेस होगा वही आपका लेसन लर्न होगा। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे कि मेरा सबसे ज़्यादा वीकनेस है इमोशनली इमेच्योर होना। मैं काफ़ी इमोशनली इमेच्योर थी, बहुत ज़्यादा ही। मुझे छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। लाइफ में बड़े बड़े कांड होते थे और छोटी छोटी बातें ही हर्ट करती थी। अब सोचो, जो लड़की छोटी छोटी बातों पे इतना हर्ट होती है, उसे जब कोई बड़े बड़े शब्द बोले, बड़े बड़े ताने मारे, बड़ी बड़ी चीज़ें उसके साथ हो, तो उस पर क्या बीतेगी। वो टूटेगी, ज़रूर टूटेगी, बिखरेगी। तो बहुत कुछ झेला मैंने, वो सब चीज़ अलग बात मैटर है। तो मैं काफ़ी इमोशनली इमेच्योर थी। ये मेरा, इस सच कहो तो इस जन्म का नहीं था, ये मैं बचपन से ऐसी थी। तो ये प्री बर्थ का होता है, अगर आप बचपन से ऐसे हो। क्योंकि देखते हो कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही आप देखते होंगे, कोई बच्चा बहुत ही मेच्योर होता है, बहुत समझदार होता है ना। और कोई छोटी छोटी बातों पर रोता है ना। तो वो अपना इंसान प्री बर्थ से लेके आता है ना। सब कुछ इस जन्म का नहीं होता है। कुछ यहाँ का इन्वायरमेंट भी मैटर करता है और कुछ प्री बर्थ का होता है। तो मैंने अपना प्री बर्थ से ही लेके आया हुआ था और मुझे भी लगता था, सीरियसली इतना गिल्ट फील होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि जब इसका रीज़न ये होता है कि जब तक आप अपने वीकनेस पे काम नहीं करते हो, यूनिवर्स आपको हर दिन एक एक मौका देती है, एक एक मौका देती है अपने आप पे वर्क करने का। आपको एक इंसान ऐसा देगी जो आपको इमोशनली इतना हर्ट करेगा, इतना हर्ट करेगा, इतना हर्ट करेगा, इतने डंडे मारेगा कि आप इमोशनली मैच्योर हो जाओ। जब आप नहीं होगे ना, फिर दूसरा इंसान आपको मिलेगा, फिर दूसरा भी आपको इमोशनली इतना हर्ट करेगा, इतना हर्ट करेगा कि आपको इमोशनली मैच्योर हो जाओ। यूनिवर्स आपको बार बार बोलता है हो जाओ, हो जाओ। ऐसे ही चलते रहता है, चलते रहता है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतनी रातें सोई नहीं हूँ, इतनी रातें एंजाइटी फील की हूँ, कई कई रातें रोते रहना, सोना नहीं, गिल्ट में चले जाना कि मुझ में कोई कमी है, बहुत बड़ी कमी है, मैं सबसे बड़ी पापी हूँ, सबसे बुरी इंसान हूँ, मुझसे बुरा कोई दुनिया में होगा ही नहीं, ये गिल्ट फील करना है ना। काफ़ी ज़्यादा दर्दनायक होता है। सीरियसली मैं ये बताने में भी अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाता है। तो जितना जल्दी आप अपने वीकनेस पे काम कर लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उतना ज़्यादा सही होगा। आप चाहे तो 2 दिन में उसे सॉल्व कर सकते हो, 2 साल लगा सकते हो, 2 महीने, या नेक्स्ट बर्थ में ले जा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो बस यही प्रोसेस होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है कि जितना जल्दी आप अपने वीकनेस पे काम करो, वही आपका कर्मा कट हो जाएगा। फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कितना भी बड़ा धोखा करे, आपके साथ चालेबाजी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप इतने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतने इमोशनली मैच्योर हो चुके हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये मैं अपना बारे में बता रही हूँ। आपका कुछ वीकनेस और हो सकता है, तो सबका अलग अलग होता है, उस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे साथ कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ ना, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अंदर से कि अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो खुद पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही कहूँगी कि जो आपका वीकनेस है उस पर आप वर्क करो, आप देखना सब कुछ सही हो जाता है। तो कर्मा ऐसा नहीं, और नरक और स्वर्ग कुछ और नहीं होता है। इसी धरती पर नरक भी है और इसी धरती पर स्वर्ग भी है। जैसे ही आपका कर्मा कट हुआ, आप उस चीज़ से निकल गए तो आपको शांति और सुकून मिल गया, और शांति सुकून मिलते ही आपको फिर आपका कर्मा कट, आप स्वर्ग में चले गए। और ऐसा आप नरक भोग रहे थे, पूरी रात एंजाइटी फील करना, पूरी रात डिप्रेशन में रहना, रोना धोना, क्या है, नरक ही तो है। तो नरक नरक और स्वर्ग सब यही यही है।
तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या चूज़ करते हो। जितना जल्दी अपनी वीकनेस पे काम करोगे उतना जल्दी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी स्वर्ग नर्क क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। अब मरने के बाद इंसान, अब मरने का तो इंतजार मैं कर नहीं सकती। बाकी मैं अभी स्वर्ग में हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। बस टाटा बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इंसान देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत तो कर रही हूँ ना, इसलिए लाइक एंड कमेंट कर देना। ओके।